नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? झल्लू दास बैरागी सर। सर कहाँ से हैं आप? MP जिला शहडोल। सर यहाँ पर आने का आपका क्या मकसद है? मालिक के सत्संग जहाँ भी होता मैं ज़रूर जाता हूँ, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के। तो सर यहाँ पर तो संत रामपाल जी महाराज की तारीख है जी, उसी में तो पूरे भगत दौर से अच्छा ज्ञान की चर्चा होती है, संगत मिलती है, कुछ उत्सव भी देखने को मिलती है मालिक की दया से। तो सर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर आने का आपका क्या उद्देश्य है? सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? मैं अपनी टीवी देखा, जागरात्रा दुनिया भर की जितने भी जागरात्रा चलती रहे, रामायण चलती रहे, सब देखा करता रहा। एक रोज़ ऐसे अचानक टीवी खोला, गुरु जी के सत्संग चालू हुआ। हमें जब वो ग्रंथ खोल के दिखाने लगे मालिक रामपाल जी महाराज जी, तो हमने कबीर साहब की भी तस्वीर दिखाई। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, कबीरपंथी सही थे हम लोग। फिर उसके मालिक से मैंने प्रार्थना करने लगी कि हे मालिक मेरे कोई संगत दीजिए कि मैं आपके शरण पे पहुंचूं। तो मेरी जीजा जी की भी अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे कहीं नहीं बचे कि उन्हें अपना ट्रीटमेंट नहीं करा लिया, कहीं ठीक नहीं हुआ। फिर मालिक की ऐसी रजा हुई कि मेरे पास फ़ोन आया दीदी लोग का, जबलपुर में रहती हैं, कि इनको हरियाणा में लेके जाओ, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ काफ़ी भगत जी लोग जा रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं। तो मैंने अपने जीजा जी को, मरीज जीजा जी को कैसे करके वहाँ तक लेके गए, अपने छोटे वाले भाई को भी लेके गए, जबकि वो माइंडेड डिस्टर्ब है। जब से मम्मी पापा मेरे ख़त्म हुए तो कहीं भी उतर जाता रहा और ट्रेन में मैं चढ़ा भी ना पाता रहा। हे मालिक की जब मैंने याद किए तो वो सफल हुआ काम, मालिक के दरबार तक पहुंचा। और जीजा जी को लेके मैं गया था, लेकिन जब वहाँ का सत्संग देखा, वहाँ के भाइयों बहनों को देखा, वहाँ का लगाव देखा, इतना सुंदर लगा कि लगे कि वाकई में स्वर्ग लोक पहुँच गया। मैं इच्छा न करे कि मालिक की शरण छोड़ के मैं वापस जाऊँ। फिर हमारे जीजा जी को भी बहुत अच्छा लगा, नाम दान लिए हम लोग। मैं जबकि जीजा जी को लेके गया था, फिर उसके बाद मैंने भी नाम दान लिया। जितने भी मेरे संकट दूर हुए, मेरे शरीर में काफ़ी दुख होता ही रहता रहा, डॉक्टर के पास जाता ही रहता रहा, कहीं हाथ में कहीं पैर में टूटता उठता रहा। आज मैं मालिक से जुड़ा हूँ तो बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है और सफल मिला जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं मंदिरों में जाता रहा, गुरुद्वारा में भी जाता रहा, चर्च में भी जाता रहा, रात भर मंदिरों में रहता रहा। जब जागरात्रा होती रही तो अपना पूरा योगदान देता रहा वहाँ। मेरी वाली मम्मी भी बोलती रही इतनी दिन रात कैसे कर देते हो। मैं जो भी माता रानी का भंडारा है सबको बांटता भी रहा। और जब मैंने गुरु जी का सच्चा ज्ञान पाया, जब से मालिक के चरण छोड़ के हम कहीं नहीं भटकता मैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए अन्य भक्ति साधना से? सबसे पहले भैया जी कि मेरे को तो अपने शरीर में जितने भी दुख तकलीफ थे मेरे वो गया, और उससे भी बड़ी लाभ मेरे को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी मिल गए। वो मालिक मिल गया कि मैं इनकी जितने भी बताऊँ कम है, इससे बड़ा लाभ। और लाभ तो पूरे यज्ञ, पूरे समाज को, छोटे बड़ों भाइयों बहनों, पूरा विश्व को भी मालिक सबको दे रहे हैं कि खुला दरबार है उनका कि आइए मेरे भक्त आओ, मेरे बच्चों सत्संग सुनो। सभी कोई कहते हैं, हम लोग पुस्तक भी सेवा करते हैं भगत जी, हमारी होटल है, तो जिसको भी पुस्तक देखते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं ये पुस्तक हम नहीं लेंगे। हम बहुत प्रेशर देते हैं कि भाई एक 10 रुपये की है, 20 रुपये की, रख लीजिए भगत जी, रख लीजिए। तो कोई भगत जी तो मिल जाते हैं हमें, तो बोलते हैं इतनी सस्ती बुक, तो रख लेते हैं। कुछ भैया लोग पढ़ते भी हैं, भाई लोग पढ़ते भी हैं, तो तुरंत बोलते हैं कि अरे इतनी सस्ती बुक इतनी अच्छी, ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है, और भैया बुक का भी काट लो। हम अपनी दुकान पे ऐसे लगा देते हैं मालिक की, जहाँ भी सत्संग होता है हम थोड़ा बहुत बुक ले आते हैं 100-200 की, उसको जब सेवा करते हैं, फिर हर हफ्ते सत्संग जब होता है फिर पुस्तक ले आते हैं। सबसे पहले तो सर मेरे को ये पूरा साटका हो गया था, डॉक्टर को दिखाया तो बोले भैया आपकी ये रीढ़ की है, एक्सरा जब कराया तो रीढ़ की हड्डी बढ़ गई है। एक्सरा में भी देखा एकदम सड़ गई थी। मैंने डॉक्यूमेंट लेके तो नहीं आया, जब मैंने भी देखा तो वहाँ रोने लगा। तो बोले कि भैया जब झुकोगे आप, कि कुछ भी कपड़े खींचोगे, झाड़ू लगाओगे, मेरी होटल है, तो झंझना पूरा एकदम शरीर में, आधे शरीर पे आने लग जाती रही। तो मैंने मालिक से खूब रोया, पूजा घर में जहाँ जोत जलाती है मालिक की, है मालिक ये क्या हो गया, आपके शरण पे रहते हुए मेरे को ये क्या हो रहा। दुकान छोड़ के भाग जाता और मैं जाके वहाँ रोने लग जाता रहा। फिर मैं मतलब कि जब ऐसे संगत में जाने लगा तो उसके बाद सत्संग में जाने लगा और तेज़ से, फिर उसके बाद
दवाई भी खाऊं तो इच्छा न पड़े, जो भी दवाई खाऊं तो मेरे को अजीब टाइप लगे। जिस दिन ना खाऊं तो एकदम आराम लगे, और जिस दिन खाऊं तो कोई असर न पड़े। जब भी मालिक के शरण में जाके चरण दंड प्रणाम करूं तो ये ठीक हो जाए। फिर आधी दवाई मैंने फेंक दी और मालिक की अमृत जल पिया, तो ये सबसे पहले लाभ तो ये हुआ। मेरा साटका जैसी बीमारी पूरे आधी शरीर पे हो गई थी, और एक सरा भी है मेरे पास। दूसरा ये पैर में मेरी कटोरी जो है कैल्शियम घुर गई थी। डॉक्टर लोग काफ़ी बोल रहे थे कि जामदार तक लोग बोल रहे थे कि इसके 85,000 करीब लगेगी, इसके एक्सरा करो, ऑपरेशन करवा दो तब ये ठीक हो पाएगा। उसके बाद कैल्शियम घुरने के बाद इसकी प्लास्टर काम नहीं करता। तो हमने वहाँ पास भी खूब रोया मैंने, और उसके बाद मालिक के सत्संग खाली उस समय सुनता रहा। फिर मेरे साले साहब हैं पान उमरिया में हैं, उनका घर त्रिलोक दास बैरागी, उनका ज्ञान गंगा में भी छपती है पुस्तक। मालिक ने उनके साथ बहुत चमत्कार किए हैं त्रिलोक दास बैरागी के। मैंने भी, मेरे बाबूजी जुड़े हैं, हे मालिक कब आपसे आपके शरण पे आ जाऊं। फिर अचानक मेरी दीदी लोग फ़ोन करी, जैसे कि मैं बता चुका हूं ये चीज़ें, तो मेरी दीदी लोग खुद बोले कि भैया इनको लेके जीजा जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इनको मालिक के पास हरियाणा लेके चलना है। तो मैं बहुत दगदग हो गया, और वहाँ गया तो जितना भी मेरे दुख तकलीफ हर महीने 1-2 महीने साल में होता रहा, एक तो वो मिट्टी, और सबसे बड़ा लाभ मेरे को पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज अपने शरण में ले लिए, और मेरे परिवार को भी शरण में ले लिए। इससे बड़ी खुशी की बात अब मैं क्या बताऊं। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के उपरांत आप जगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जगत समाज को मैं क्या संदेश दे सकता हूं भैया जी, मालिक के संदेश के द्वारा है कि पूरे विश्व को मालिक ने खुले दरबार रखा, खुला भंडार रखा है। और ऐसी ज्ञान की गंगा जैसे एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, इसी टाइप से इतना ज्ञान, अटूट ज्ञान जितने बताओ उतने कम है। मेरी प्रार्थना है कि सभी भाइयों बहनों और छोटे बड़ों और पूरे विश्व को मालिक के जो आज्ञा है, आइए आप मालिक से नाम लीजिए, अपना कल्याण कराइए। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए जगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और उनकी शरण में कैसे आ जा सकता है? तो नीचे पट्टी चलती है भगत जी, और गुरु जी के पूरा चैनल पे नीचे सब पीली पट्टी चलती है। सर उनका सत्संग कौन से चैनल पर चलता है? साधना चैनल पे। सर कितने टाइम किस समय चलता है? 7:30 से है 8:30 तक। सर सुबह या शाम को? शाम को होगा जी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी जैसे अपने जंतर मंतर में भी मालिक के जितने भी भक्त हैं, जितने भी छोटे बड़े नन्हे मुन्ने बच्चे सभी हैं, कैसे घर छोड़ के आते हैं, वो उनको एक भी एहसास नहीं होता कि हम कहाँ पड़े हैं। आज मालिक के साथ जो भी सही या झूठा मीडिया वाले हों या कि कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उनकी सच्ची सुनवाई किया जाए, और उनको वो कंचन जैसे पानी जल कंचन टाइप है, उसी टाइप से उनका पवित्र जो है ज्ञान है, और उसी टाइप से उनके पूरे भक्त हैं, और सभी भक्त हैं, सभी वो चीज़ को खोज रहे हैं आज उस दुनिया में। पूर्ण परमात्मा की सही भक्ति और सही ज्ञान वही मालिक बता रहे हैं, एक एक उंगली रख के मालिक बता रहे हैं। अगर हम ये 84 लाख यूनि भोग के धन्य वो माता पिता कि हमको मालिक ने अपना ये तन रूप दिया है, यही तो है ईश्वर के पास, और क्या है, हर चीज़ के सुविधा दिया है। लेकिन जिसी को हम लोग बुक देते हैं वही बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। हर चीज़ के लिए अपन लोग समय निकाल लेते हैं, हर चीज़ के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन सत्संग सुनने के लिए और ज्ञान गंगा पुस्तक ये गीता तेरा ज्ञान अमृत के अगर हम लोग बुक देते हैं तो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। फिर बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। ये गोल्डन चांस है पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। इसको जल्द से जल्द कि ये वो कीमत है कि जैसे कि कहने का भाव कि एक तारीख के दौरान आप लोग यहाँ आए, हीरा रख दो, वो हीरा फैला, इस हीरा की है, इस हीरा के आगे, और उसके बाद ये ज्ञान मालिक का, ये जो पवित्र ज्ञान बता रहा है मालिक, ये जो मालिक आज विश्व के पूरा ज्ञान बांट रहे हैं, ये कोई झूठा ज्ञान नहीं है। और ये प्रमाण खोल खोल के एक एक अक्षर मालिक समझा रहा है अपने बच्चों को, आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों, अपना कल्याण कराओ।
तो सर संत रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के लिए भक्त समाज को क्या करना पड़ेगा? भक्त समाज को चैनल सत्संग मालिक के साथ 40 से 7:30 से चलता है और पट्टी भी चलती है मालिक की। और आए सर उनका चैनल कौन से सत्संग पर चलता है? साधना चैनल पर सर कितने समय? 7:30 से 8:30 बजे तक। धन्यवाद सर।